हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों की सेवा में एक बार फिर से आज उपस्थित हूँ। आज का ये वीडियो मंगल ग्रह से संबंधित है और हम लोगों ने सूर्य और चंद्र इन दो ग्रहों के विषय में जानकारी ले ली थी। आज जो है मैं आप लोगों को मंगल की जानकारी देने वाला हूँ। मंगल के कारकत्व के विषय में मैं आप लोगों को आज जानकारी दूंगा। आप लोग सभी कॉपी पेन ले करके बैठें और इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कोशिश करें इसे याद कर लेने की। ठीक है, तो विलंब न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, मंगल के विषय में भृगुनंदी नाड़ी में जो बताया गया है, मंगल को धरणी गर्भ संभूतम के द्वारा संबोधित किया जाता है। धरणी गर्भ संभूतम, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, धरणी गर्भ संभूतम। ठीक है, तो धरणी गर्भ संभूतम मतलब क्या होता है कि ये मंगल ग्रह का जो जन्म है वो हमारी जो धरा है, पृथ्वी जो है, उसी से ही मंगल ग्रह का जन्म कहा गया है। हमारे जो शास्त्र हैं उसमें मंगल को भूमिपुत्र के रूप में देखा जाता है। तो फलस्वरूप भूमि पर या भूमि के अंदर से और भूमि के ऊपर जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो वस्तुएं पाई जाती हैं, उन सबको मंगल ग्रह से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसे हम लोग आगे समझेंगे। आगे देखिए कि मंगल जो है, बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कुछ मोटे तौर पर कि मंगल जो है वो देह का कारक होता है। शरीर जो है वो मंगल से देखा जाता है। शरीर में कितनी ऊर्जा है, ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, ये सब जो है मंगल ग्रह का के अंतर्गत ही आता है और मंगल ग्रह का ही ये सारा कुछ देन है। तो फलस्वरूप आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, कारकत्व की श्रृंखला में चलते हैं, अपने आगे बढ़ते हैं। तो मंगल देखिए भाई का कारक है, ब्रदर अर्थात भ्राता, भाई का कारक है। और ब्रदर में भी जो मध्य वाला जो भाई होता है, जैसे कि आप अगर सबसे बड़े हैं और आपकी पत्री में अगर भाई के विषय में देखना है तो आपसे जो आपके बाद जो छोटे वाला जो भाई होता है उसको मंगल निर्देशित करता है। मंगल उसी का कारक होता है। ठीक है, अर्थात बीच वाला भाई। आगे चलिए बात करते हैं कमांड। देखिए, कमांड देना मतलब किसी को आदेश देना। ठीक है, मतलब किसी को संगठित करना या किसी को मतलब ऐसे आप लोगों को बताऊं अनुशासित करके रखना, ये मंगल का कार्य है। क्योंकि मंगल कमांडर इन चीफ है नवग्रहों में। उसका कार्य है कि वो अपनी सेना को व्यवस्थित करके रखे और जो है सूर्य का, राजा का जो साम्राज्य है उसमें नियम कानून जो है उसके लागू कराने के लिए जो कदम उठाने हैं वो मंगल के ही अधीन होते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए कि मंत्रणा देने का कार्य जो है वो दो ग्रहों के पास है। एक तो देवगुरु बृहस्पति हैं और दूसरा जो एक मंत्रणा देने का जो कार्य करते हैं वो शुक्र हैं। शुक्र को गुप्त मंत्री कहा गया है। तो खैर, तो ये दो है, ये मंत्रणा देते हैं और उस मंत्रणा का पालन जो होता है वो राजा मंगल के द्वारा करवाता है। तो मंगल का कार्य है कमांड को फॉलो करना और कमांड जो नियम कानून है उसे लागू करवाना। जिस प्रकार से हम किसी भी देश में एक जो नियम कानून होते हैं उसे नियम कानून को लागू करवाना, ठीक है, ये किसका कार्य होता है? पुलिस प्रशासन इत्यादि जो है उसे लागू करवाती है। ठीक इसी प्रकार से वो सब कुछ जो है मंगल के ही अधीन है। पुलिस भी मंगल से ही देखी जाती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और लोगों को जो नियम तोड़े उसे जेल में बंद कर देना, इस प्रकार की जो भी मतलब की वारदातें होती हैं और जो क्रियाएं की जाती हैं वो सब मंगल के ही अधीन है। तो कमांड करना और एक अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, ये मंगल के अधीन है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, कार्य जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, साहस, ठीक है, ईगो, अहंकार का ये मंगल कारक होता है। जैसे कि मनुष्य में जो अहंकार होता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं ही जानता हूँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं जो करता है वो ये सब ईगो जो है, अहंकार, ये सब मंगल के ही अधीन है। पावर, शक्ति, पावर एंड पोजीशन, ये सब मंगल के अधीन आते हैं। मंगल मेल प्लैनेट है, पुरुष ग्रह है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगर तो कार्तिकेय, भगवान शिव जी के जो पुत्र हैं वो कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय भगवान जो हैं वो मंगल ग्रह के देवता हैं। ठीक है, तो मंगल से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो उसमें भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से जो है व्यक्ति को लाभ होता है।
आगे देखिए, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, तो फायर जिस किसी प्रकार की अग्नि है वो मंगल के अधीन है। ब्लड, हमारे शरीर में जो रक्त है उसका कारक मंगल है। हमारी जो भौहें होती हैं, आईब्रोज, उसका कारक ये मंगल ही होता है। स्त्री जातक की पत्री में पति का कारक जो है मंगल होता है। भाई का कारक जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया, तो ये जो है ये मंगल अगेन यहाँ पर आया है। तो ब्रदर जो है, ब्रदर के लिए कुछ विशेष जो है सिद्धांत कहे गए हैं, जो जैसे कि स्त्री जातक की पत्री में ब्रदर कहाँ से देखना है। पति से अगर मंगल को अगर पति से जोड़ा गया है स्त्री जातक की पत्री में, तो जो है स्त्री जातक की पत्री में फिर भाई किससे देखें, किस ग्रह से देखें। तो इसके विषय में मैं आप लोगों को ये नवग्रहों की जो सीरीज चल रही है कारकत्व के विषय में, इसके बाद में रिलेशन के विषय में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ग्रह से क्या क्या रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो भाई का कारक हो गया। इसके बाद जो है आर्मी। ठीक है, आर्मी जो है हम लोग सभी जानते हैं वो हमारे देश की सुरक्षा करती है। तो जितना भी सुरक्षा से संबंधित कार्य है ये सब मंगल के अधीन ही आ जाता है। इसी प्रकार से पुलिस भी मंगल के अधीन है। एनिमी, यदि हम लोगों को किसी भी व्यक्ति के शत्रु के विषय में जानकारी लेनी है तो हम लोग मंगल से देखते हैं। किसी भी पत्रिका में उस जातक के शत्रु के विषय में जानकारी लेनी है तो मंगल से देखा जाता है। आगे देखिए, मंगल मशीनों का कारक है और एंगर, गुस्सा का कारक है। गुस्सा, क्रोध जो होता है ये मंगल के अधीन आता है। आपके पास कितनी ऊर्जा है, आप ऊर्जावान हैं कि नहीं है, ये मंगल ग्रह ही बताता है। ट्राइडेंट अर्थात त्रिकोण का जो भी आकृति है, त्रिकोणाकृति जो है, या फिर कोई भी स्थान है जो कि त्रिकोण से संबंधित है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई कोना है, ये सब मंगल के अधीन है। कार्डियक रीजन, हमारे जो हृदय के आसपास का जो क्षेत्र है ये मंगल के अधीन है। वेपन्स, किसी भी प्रकार का अस्त्र, किसी भी प्रकार का अस्त्र है, कैंची है, ब्लेड है, सुई है, या मान लीजिए आप सुई, तो देखिए विशेष रूप से क्या है उसमें मंगल और केतु दोनों ही आते हैं, तो इसे मैं अलग से कहीं बताऊंगा। तो ब्लेड हो गई, चाकू हो गई, कैंची हो गई, बंदूक हो गई, गोली हो गई, तो ये जितने भी अस्त्र हैं ये सब मंगल के ही अधीन है। हमारे जो दांत होते हैं जिसे हम लोग भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर किसी को दांतों से काटा भी जाता है, ये सब मंगल का ही एक स्वरूप कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये जो है ये एक प्रकार का अस्त्र है, दांत भी, तो ये मंगल के अधीन है। अब आगे देखिए कि हिल, माउंटेन अर्थात जितने भी पहाड़, पठार, पर्वत हैं ये सब मंगल के अधीन है। जितने भी माइंस हैं, जमीन के अंदर जो खदान होती है वो सब मंगल के अधीन है। मेटल्स जो भी होते हैं, धातु, वो सब मंगल के अधीन है। तो ये था एक मोटे तौर पर मंगल किन किन चीज़ों का कारक है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि मंगल कहाँ उच्च का होता है। तो देखिए, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और इसकी मूल त्रिकोण राशि मेष होती है। ये स्व राशि वृश्चिक राशि में होता है, और नीच का अर्थात ये कर्क राशि में जो मंगल है, जल तत्व की राशि है कर्क और चंद्र की राशि है, यहाँ पर ये मंगल नीच का हो जाता है, क्योंकि बहुत कमजोर हो जाता है मंगल। ठीक है, तो मंगल बेसिकली क्या है कि वो एक अग्नि तत्व का ग्रह है। तो अग्नि जो है वो निरंतर जो है ना वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। आप लोग सदा ही ये देखते आए होंगे कि अग्नि जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, मंगल झुकना नहीं जानता है। ऋषियों ने कहा है कि मंगल का कोई धर्म नहीं है। नाड़ी में ये बताया गया है कि मंगल का कोई धर्म नहीं है, उसका एक ही धर्म है, डू और डाई। या तो वो मरेगा या मारेगा, इसके अलावा उसका कोई धर्म नहीं है। मंगल ना तो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, उसका कोई धर्म ही नहीं है। उसे एक ही भाषा समझ में आती है, अनुशासन कैसे पालन हो, मैं अपनी बात कैसे मनवाऊं, मैं अपना दबदबा कैसे लोगों के सामने रखूं, मैं अपना दबदबा, अपना वर्चस्व कैसे साबित करूं, मैं कैसे अपना जो है क्या बोलते हैं उसे, एक दबंगई जो होती है ना, वो मंगल के अधीन है। तो वो मंगल चाहता है कि लोग मेरी बात सुने, मेरे अंदर में रहें, मेरे कमांड को सुने। अगर वो ऐसा करवाने में, अगर ये व्यक्ति जो है या मंगल करवाना चाहता है, सामने वाला यदि उसकी बात को न माने, तो ये फिर मंगल
नेक्स्ट स्टेप लेगा और वो मारपीट इत्यादि की नौबत वहाँ पर आ जाती है। तो मंगल का ऐसा ही गुण है, वो किसी को भी पहचानता नहीं है, ना वो पिता को पहचानेगा, ना वो अपनी माता को पहचानेगा, ना वो किसी को भी पहचानेगा। उसका कोई धर्म नहीं है, वो कोई धर्म धारण ही नहीं करता, उसका एक ही धर्म है, वो है क्षत्रिय धर्म। वो या तो मरेगा या मारेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि मंगल का कोई धर्म नहीं होता है। इसके अलावा मंगल जो है वो पुरुष की पत्री में जो पौरुषत्व होता है, जो मैनलीनेस होता है, उसमें जो पुरुष का जो तत्व होता है किसी भी पुरुष व्यक्ति में, तो उसमें क्या है, वो मंगल के द्वारा ही दिया जाता है। यदि कोई किसी पुरुष की पत्री में मंगल कमजोर है तो उसमें पौरुषत्व की कमी होगी। ठीक है, हो सकता है कि संतान उत्पन्न करने में भी उसे परेशानी आ जाए। मंगल का इतना बड़ा कारकत्व यहाँ पे निकल के आता है, इस चीज़ को हल्के में ना लें आप लोग। तो पौरुषत्व जो है किसी भी पुरुष की पत्री में, पौरुषत्व हम लोग मंगल से ही देखते हैं। शारीरिक क्षमता, उसमें काम करने की कितनी क्षमता है, वो व्यक्ति जो है उसमें शक्ति कितनी है, उसमें ऊर्जा कितनी है, उसमें साहस कितना है, वो कठिनाइयों का सामना कर पाएगा कि नहीं पाएगा, ये सब कुछ जो है मंगल के अधीन है। तो बहरहाल आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए हैं कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया है। तो आप लोग इस वीडियो को कई बार देखिए और मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए और आत्मसात कर लीजिए। आगे चल कर के यही सिद्धांत से ही और आप लोगों को फलित करना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल हो रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि आप लोग का सपोर्ट जो है वो मुझे निरंतर मिलते आ रहा है। और ये आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे और वीडियोस बनाने पर जो है विवश कर ही देता है। मुझे समय निकालना ही पड़ता है। मेरे पास में उतना समय रहता नहीं है क्योंकि मेरा अपना व्यापार भी है, फिर मैं प्रोफेशनली ज्योतिष जो है का कार्य भी करता रहा हूँ, क्लाइंट्स भी रहते हैं, कुछ और भी इधर उधर के कर्म रहते हैं, आप समझते ही हैं। उसके बावजूद भी मेरा यही प्रयत्न रहता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है निरंतर लेके आते रहूं। तो ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे निरंतर जो है वीडियो बनाने के लिए विवश कर देता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। जो भी आप लोगों में से कुछ नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो मित्र हैं या जो भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं उन सबके साथ में आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से आप लोगों के पास में मेरे जो भी नए वीडियोज़ आ रहे हैं उन सब का नोटिफिकेशन स्वतः ही आ जाएगा। बेल आइकन प्रेस ना करने के कारण आप लोगों के पास में क्या है कि हो सकता है कोई नई वीडियो आई और आप लोग उसे मिस कर दें। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को भी शेयर कीजिए और कमेंट में आप लोग मुझे बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बुध ग्रह को लेकर। धन्यवाद।